ओम शांति। एक बार एक राज्य में एक मंत्री होता है और वो राजा के बहुत क्लोज भी रहता होता है, लेकिन अपना टाइम वो बहुत ज़्यादा राजा को नहीं दे पाता क्योंकि वो पूरे समय मोस्ट ऑफ द टाइम दिन के वो भजन कीर्तन ऊपर वाले के ध्यान में लगा रहता है। मगर जब भी कोई स्थिति खराब होती है या राजा के ऊपर कोई भी परिस्थिति ऐसी होती है तो वो हमेशा राज्य के लिए खड़ा रहता है। एक बार राजा एक अजीब सी उलझन में पड़ गए। एक अजीब सा प्रश्न उनके मन में घर कर गया। तो मंत्री को बुलाया गया और मंत्री से राजा ने पूछा कि एक प्रश्न है जिसमें मैं पूरी तरह फंस चुका हूँ। मंत्री ने पूछा कि क्या प्रश्न है? तो राजा ने कहा कि ऐसा कौन सा जंजाल है जिस पे एक बार आदमी फंसा ना तो फंसता रह जाता है। मंत्री वैसे तो बहुत बुद्धिमान था, मगर इस प्रश्न का उत्तर उसके पास भी नहीं था। तो राजा से उसने 1 हफ्ते का समय मांगा और बोला 1 हफ्ते बाद मैं इस प्रश्न का उत्तर लेकर ज़रूर आऊँगा। राजा ने बोला अगर इस प्रश्न का उत्तर ना ला पाए तो अपना मुंह हमको मत दिखाना। वो बोला ठीक है, और ये कहकर वो चला गया। बहुत सारे लोगों ने उस क्वेश्चन ये पूछा लेकिन उसको आंसर नहीं मिला। एक दिन वो भटकते भटकते रास्ते से जा रहा था, सोच में डूबा हुआ, कि उसको एक बंजारन मिली। जब बंजारन मिली तो उसने सोचा कि बंजारन के पास इस प्रश्न का उत्तर क्या ही होगा, लेकिन उसने बंजारन से भी एक क्वेश्चन पूछा। जब पूछा तो बंजारन मुस्कुराने लगी और उसने कहा कि मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमसे शादी करनी पड़ेगी। तो मंत्री ने सोचा ये कैसा जो वो है, लेकिन अगर मैंने शादी नहीं करी, इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो मेरी इज्जत का सवाल है। और इसके बाद उसने उससे शादी कर ली। जब शादी कर ली 1 वीक बीतने वाला था अप्रॉक्स, तो उसने बोला कि अब तो इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। तो उसने बोला कि आप राजा के पास जाना और राजा से 1 साल का समय मांगना। तो जाता है राजा के पास और 1 साल का समय मांगता है। तो राजा बोलते हैं कि राजा के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता है। वो बोलता है ठीक है मंत्री, लेकिन अगर तुम इस बार इस प्रश्न का उत्तर लेकर नहीं आए तो तुम्हें सूली पर बीचों बीच चढ़ा दिया जाएगा। मंत्री बोलता है ठीक है। 1 साल जब बीतने वाला होता है तब तक जो मंत्री होता है वो अपनी बीवी और बच्चे भी हो गए होते हैं, उसमें पूरी तरह खोया हुआ होता है। अब ऊपर वाले के लिए बहुत कम समय दे पाता है। तो जब 1 साल पूरा होने वाला होता है तो वो मंत्री कहता है अपनी बीवी से कि अब तो इस प्रश्न का उत्तर दे दो। तो उसकी वाइफ जो बंजारन होती है बोलती है कि इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा, और वो यही है कि पहले आप 6 घंटा बाकी काम करते थे, बाकी समय आप पूरा टाइम ऊपर वाले का ध्यान सिमरन चिंतन किया करते थे, लेकिन अब क्या आपको 6 घंटे का भी समय मिलता है ऊपर वाले को याद करने के लिए? और अब तो आप फिर से मंत्री का पद ज्वाइन कर लोगे, तो मुश्किल से 1-2 घंटा ही मिल पाएगा आपको। मंत्री जाता है राजा के पास और यही हाल सुनाता है, यही प्रश्न का उत्तर देता है। राजा सेटिस्फाइड हो जाता है। और बात हम सबकी लाइफ की सच यही है कि एक बार अगर हम मोह की जंजीरों में जकड़ना स्टार्ट हो जाते हैं ना, जाल में फंसना स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो जस्ट लाइक स्पाइडर ऑफ अ वेब, एक मकड़ी के जाल की तरह कितना भी कोशिश करें छटपटाने के लिए, बाहर निकलने के लिए, मगर जितना हम कोशिश करते हैं कि उस मोह के जंजाल से बाहर निकले, उतना ही फंसते चले जाते हैं। जैसे कि वो मंत्री का हाल हुआ। पहले पूरा समय ऊपर वाले को देता था, शादी के बाद और कम, बच्चों के बाद और कम, मंत्री ज्वाइन करने के बाद और कम। ये हम सबकी जिंदगी का हाल है। ऊपर वाले के लिए कुछ समय जरूर दें, क्योंकि लास्ट में ये सारे लोग, ये मोह का जंजाल काम नहीं आएगा। सिर्फ वही काम आएगा जो समय आपने ऊपर वाले को दिया है। ओम शांति।